स्टूडेंट्स, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर। क्लास 12 का है, एनसीईआरटी चैप्टर 2। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बेसिक से आइडिया ले लेते हैं कि सॉल्यूशन चैप्टर है क्या और सॉल्यूशन चैप्टर की हम लोगों को इम्पोर्टेंस क्या है या ज़रूरत क्या, नीड क्या है। कोई भी चीज़ पढ़ने की नीड होती है। ठीक है, तो जैसे कि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से शुरुआत में समझाया, मैं थोड़ा बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ भी कमर्शियल प्रोसेस पे चीज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल नहीं कमर्शियल, जैसे घर में चाय बनाना। अगर आप चाय बना रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज़रूरत नहीं है सॉल्यूशन चैप्टर की, क्योंकि आपको पता है कि 4 लोगों के लिए चाय बनाना, तो आप इतनी स्पून उसमें शुगर डालेंगे, फिर उसमें चाय पत्ती डालेंगे, सारी चीज़ें ऐसे कर देंगे, वो आप इजीली कर सकते हैं। बट वही सोचिए, वही चाय आपको बनाना हो 10,000 लोगों के लिए, या आपका अपना एक ब्रांड हो जिसको आप चाय ऐसे बेच रहे हो, ठीक है, एक कंपनी में 10,000 लोगों की, तो उसमें क्वांटिटी आप नहीं कर सकते कि ऐसे एक एक चम्मच डाल रहे हैं, एक एक चम्मच डाल रहे हैं, नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर कैलकुलेशन चाहिए। और कोई ब्रांड होता है, कोई भी चीज़ होती है, अगर वो एकदम एक्यूरेट नहीं होगी, लाइक जैसे कि आप सॉस भी खाते हैं, उसमें भी सॉल्यूशन है। जैसे आप सॉस खाते हैं, टोमेटो सॉस, केचप, तो वो हर बार सेम फ्लेवर देता है, हर डिब्बे का सेम फ्लेवर होता है। ऐसा थोड़ी कि वो एक ही यूनिट है, नहीं, उनका अपना एक कैलकुलेशन है जिसको वो हर बार रखते हैं। हर सॉल्यूशन में वो उसी को फॉलो करते हैं ताकि उनका ब्रांड और जो उनका एक अपना यूनिक टेस्ट है वो रह सके। अगर वो सिर्फ अंदाजे पे होता तो वो हर बार सेम चीज नहीं कर सकते, ना वो ब्रांड बन सकते थे। ठीक है, अब सॉल्यूशन चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जैसे कि देखिए एनसीईआरटी बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है कि आप जैसे ब्रास बनता है वो मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक है, उनका एक रेशियो है। ठीक है, और वैसे ही सिर्फ जर्मन सिल्वर बनता है, वो भी मिक्सचर ऑफ कॉपर और जिंक है, यानी मिक्सचर ऑफ कॉपर और जिंक, इन दोनों को ही मिला रहे तो दो अलग अलग चीजें बन रही है, एक बार सिल्वर बन रहा, एक बार ब्रास बन रहा। बट क्या है कि उनके क्वांटिटी अलग है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जैक्टली कुछ भी मिलाना। अब जैसे एक यूनिट होती है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। पीपीएम के साथ ये है कि ये क्या होता है, एक पार्ट में 1 मिलियन पार्ट में एक पार्ट डालना। अब फ्लोराइड आयन है, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल गिवन है कि 1 ppm फ्लोराइड आयन को यूज करते हैं हम टूथपेस्ट में। उससे क्या होता है, वो डीके रोक देता है, आपके टूथ से ये सब खराब नहीं होंगे। ठीक है, उनके डीके को रोक देगा कि खराब नहीं होंगे और उनका एज अच्छा हो जाएगा। बट 1.5 से ऊपर जैसे ही आप यूज करते हैं वो रेड पॉइजनिंग के लिए यूज होता है, यानी वो पॉइजन हो जाता है। आप सोचिए किसी 1 मिलियन चीज में एक पार्ट डालना, वो कितना, आप सोचिए अगर ऐसे आप जाके कंपनी में ऐसे डाल दें, जैसे आप नमक डालते हैं स्वाद अनुसार, आप इस तरह डाल दीजिए फ्लोराइड है, तो क्या होगा, अगली बार टूथपेस्ट जब मार्केट में आएगा तो सारे लोग मर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक प्रॉपर कैलकुलेशन होना चाहिए किसी भी चीज को अप्लाई करने के लिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए। ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ सिर्फ अंदाजा के ऊपर इसको कर दिए। ओके, तो सॉल्यूशन चैप्टर बेसिकली ये आपके इंडस्ट्रियल सारे प्रोसेस के लिए होता है। तो ये सॉल्यूशन चैप्टर अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और थोड़ा मैंने आइडिया दे दिया कि सॉल्यूशन चैप्टर, ओके सॉरी, सॉल्यूशन चैप्टर है क्या, सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कैसे होना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर जैसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, सबसे पहले दिया है कि होमोजेनियस सॉल्यूशन। होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए होमोजेनियस सॉल्यूशन ये होता है जो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम हो। थ्रू आउट द मिक्सचर ये होता है कि आप मान लीजिए 1000 लीटर की एक टंकी ले लिया आपने, ठीक है, उसमें आपने एक पैकेट सॉल्ट डाल के मिक्स कर दिया। 1000 लीटर टंकी आपके घर पे होगी, मान लीजिए उसमें आपने एक पैकेट सॉल्ट डाल के मिक्स कर दिया। अब क्या कीजिए, आप उसमें से 1 स्पून उठाइए पानी, एक जगह एक बाउल में उठा लीजिए, एक जगह एक ग्लास में ले लीजिए, और पूरा टंकी आप किसी को भी टेस्ट करेंगे तो सबका टेस्ट कैसा आएगा, क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट, सारा मिक्सचर कैसा आएगा, एकदम सेम आएगा। उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन, कि थ्रू आउट द सॉल्यूशन, जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, एक ही बिहेवियर है, एक ही प्रॉपर्टीज है। ऐसा नहीं है कि आप वो चम्मच वाला पानी लेके ऐसे पिएंगे तो ज्यादा नमकीन लगेगा और वो कम लगेगा। फिर क्योंकि बच्चे काफी अच्छे होते हैं तो तुम लोग में से कोई ऐसा बोलेगा कि सर हम अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे, जहां नमक वहां छूटा, नहीं, मिक्स आपको करना है। ठीक है, मिक्स करने के बाद यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। फिर हो सकता है कोई बोल दे कि अगर हम मिक्स कर ही रहे हैं तो वो तो हर केस में हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता। अब आप मान लीजिए वैसा ही 1000 लीटर का पानी हो, ठीक है, और उसमें आप ऑयल डाल दीजिए, मस्टर्ड ऑयल डाल दीजिए और मिक्स कीजिए खूब। फिर आप उठाएंगे एक चम्मच, एक कटोरी या एक गिलास, तो हर जगह वाटर और ऑयल मिक्स तो नहीं होंगे वो,
हर जगह उनकी क्वांटिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। आप यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते, उसको बोलते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है। ठीक है, तो होमोजेनियस सॉल्यूशन वो होता है जो थ्रू आउट द सेम हो। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन, हाँ एक सॉल्यूशन पता ही होगा। सॉल्यूशन दो चीजों से बनता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूशन दो चीजों से बनता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। कोई भी अगर ये बोलता है कि सॉल्यूट जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और ये लिक्विड होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कि सॉलिड जो होगा वो सॉल्यूट होगा, जो लिक्विड फॉर्म में होगा वो सॉल्वेंट होगा, ऐसा नहीं है। जो भी चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है एक के कंपैरिजन में, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। जो चीज कम क्वांटिटी होती है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, इस बात को समझें। जो भी चीज एक्सेस क्वांटिटी में, लार्जेस्ट क्वांटिटी में होती है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में होती है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, अब बाइनरी सॉल्यूशन एक दिया हुआ, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ दो चीज हो। ठीक है, सॉल्यूट क्योंकि कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने सॉल्वेंट ऐसे पानी लिया, पानी के अंदर अब हम मिक्स करने जा रहे हैं, उसमें क्ले लेंगे, उसमें सॉल्ट लेंगे, उसमें शुगर लेंगे, तो उसमें 3 सॉल्यूट मैंने डाल दिया और वाटर हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, अब उसमें मिक्स करके जो बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है ना, क्योंकि मिक्सचर है 4 चीजों का। बाइनरी सॉल्यूशन आपका चीनी पानी या फिर नमक पानी, ये हो गया बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो चीजें हो। ठीक है, अब इसमें थोड़ा एक टेबल बना हुआ है एनसीईआरटी में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट, सॉल्वेंट और कॉमन एग्जांपल। जैसे गैसियस सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। गैसियस सॉल्यूशन आप लोग को थोड़ा याद करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें लोगों को ज्यादा अच्छे से पता नहीं होता, सोच नहीं पाते। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन या लिक्विड सॉल्यूशन में सोच लेता है। गैसियस सॉल्यूशन में जैसे सबसे पहले दिया है, सॉल्यूट भी गैस हो, सॉल्वेंट भी गैस हो, दोनों के दोनों गैस हो। ये यहीं पे मैं भी कर देता हूं, ये भी गैस हो, ये भी गैस हो। इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस के मिक्सचर। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ये क्या है, गैसेस के मिक्सचर। इसमें सॉल्यूट भी गैस है। अब ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन O2 रहेगा, नाइट्रोजन N2 रहेगा, ये दोनों गैस हैं, इनको मिलकर क्या बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मान लीजिए N2O। ठीक है, ये भी गैस है, तो दो गैस मिलके गैसेस बने। ये हमारे कैसे सॉल्यूशन है, ये हमारे गैस टू गैस सॉल्यूशन है। ठीक है, एक एग्जांपल फिर दिया, लिक्विड टू गैस। ठीक है, अगर हमारा ठीक है, सॉरी ये उल्टा एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलते हैं। ये गैस है, ये लिक्विड है, कि हमारा सॉल्यूट लिक्विड है। ठीक है, और सॉल्वेंट गैस है। अब इसके केस में देखिए, इसके केस में एग्जांपल दिया है, क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस। सारे लोग मूवीज देखते हो, सारे लोग जो नहीं भी देखते हैं उनको भी पता है कैसे क्लोरोफॉर्म गिरा के ऐसे सुखा देता है, तो वो लिक्विड होता है ना, गैस को ऐसे थोड़ी देके रुमाल पे गिराएंगे, तो क्लोरोफॉर्म लिक्विड के फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसको नाइट्रोजन के साथ अगर मिक्स करते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन बनता है वो बनता है। इसमें सॉल्यूट देखो हमारा क्या है, आप लोग ये देख रहे हो कि इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा सॉल्यूट जो है वो लिक्विड है और सॉल्वेंट अभी भी गैस है। तो कभी ऐसा ना सोचें कि जो चीज लिक्विड है वो सॉल्वेंट होगा, जो चीज सॉलिड है वो हमेशा सॉल्यूट होगा, नहीं, वो क्वांटिटी पे सिर्फ डिपेंड करता है। तो इसके एग्जांपल दिए हुए आपके, क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद दिया सॉलिड एंड गैस, इसको सॉलिड और इसको गैस। ये हमारा मतलब जो पहला एग्जांपल है, इसमें सॉल्वेंट के सारे गैसेस लिए गए। ठीक है, सॉलिड टू गैस, इनके जो मिक्सचर हमें देखने हैं। अब इनके मिक्सचर के लिए कैम्फर, कपूर जो हम यूज करते हैं उसमें क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, सीधे गैस में कन्वर्ट होता है, जिसको सब्लिमेशन में आप लोग पढ़े होंगे। तो ये सब एग्जांपल आप जरूर पढ़ लें, ये सब एग्जांपल काफी अच्छे हैं, और ये सब 1 नंबर में जो आपके बोर्ड में आते हैं वो आ सकते हैं अगर बोर्ड हुआ तो। और पॉजिटिव सोचेंगे तो हाँ बोर्ड होगा, जो कि पॉजिटिव आप लोगों के लिए नहीं है, बट हाँ बोर्ड का पेपर होगा, आप लोग दोगे पेपर। ठीक है, तो गैस टू सॉलिड कैम्फर हो गया,
अब ये तो गैसेस के ऊपर हो गया, ठीक है। ये सारी चीजों को एक तरह से याद भी करना है और समझना भी है। इनमें कोई ऐसा चीज नहीं जो आपको पता नहीं है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आप सीधे इन्वायरमेंट में देखिए कि हाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब कुछ है। उसके बाद लिक्विड क्लोरोफॉर्म के बारे में भी आपको पता ही है, सारे लोग इतना ज्यादा यूज होता है। सॉलिड कैम्फर जो नहीं देखा जाके कपूर जला लेना, थोड़ा पूजा पाठ भी कर लो कोरोना के वक्त, बेटर रहेगा, ठीक है। अब ये गैसेस सॉल्यूशन थे, अब हम लिक्विड सॉल्यूशन में चलते हैं। तो ये तीनों केस में लिक्विड ही रहेगा, सॉल्वेंट अब हमेशा लिक्विड ही रहेगा और ये सॉलिड लिक्विड गैस में हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें देखना है कि अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्यूट गैस है, ये तो मतलब इसका एग्जांपल सारे लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हो सकता है जिसमें सॉल्यूट हमारा गैस है पर सॉल्वेंट लिक्विड है। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है कि ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। इसका एग्जांपल है ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कि H2O, H2O सीधे होता है तो उसमें ऑक्सीजन क्या नहीं, वाटर के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी होते हैं। आजकल आप लोग टीवी में ऐड देख सकते हैं, जो आता है कहता है मोर ऑक्सीजनेटेड वाटर, हमारे वाटर में ज्यादा ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर देगा वाटर में तो सॉल्यूट उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, कि हाँ ऑक्सीजन है जो डिसॉल्व हो रहा है वाटर में, तो वो हमारा वाटर क्या है, सॉल्वेंट यानी लिक्विड, ठीक है। अब ये तो ऐसे हो गया। सेकंड देखो लिक्विड लिक्विड, तो लिक्विड लिक्विड के बहुत सारे एग्जांपल है। इसमें नॉर्मली दे दिया इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर। तो सबको पता है कि हम थोड़े से तो अच्छे मूड के इंसान हैं, तो इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर को आप ऐसे समझ लो, और वाली बहुत सारी चीजें होती है जैसे अल्कोहल डिसॉल्व इन वाटर, वो भी तो है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। कोई भी दो लिक्विड को अगर आप मिक्स कर रहे हो तो वो आपका सॉल्यूशन है। यार कोल्ड ड्रिंक में आप पानी मिला लो, वो भी क्या होगा, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। देन सॉलिड टू लिक्विड हमें देखना है, सॉलिड टू लिक्विड ये भी बहुत अच्छा है, ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, चीनी लेके पानी में डाल के मिला दिए, वो क्या सॉल्वेंट क्या था, लिक्विड, सॉल्यूट क्या है आपका चीनी। तो ये भी काफी इजी है और कॉमन सी चीज है, समझने लायक है। अब यहाँ पे सॉलिड सॉलिड सॉलिड, और समझिए सबसे पहले मैंने गैसेस सॉल्यूशन बता दी कि गैसेस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या होते हैं, फिर मैंने आपको गैसेस के बाद लिक्विड सॉल्यूशन बता दिया। अभी हम आ गए सॉलिड सॉल्यूशन में, जिसमें हमारा सॉल्वेंट हमेशा क्या है, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, सॉल्यूट चेंज हो गैस लिक्विड, ठीक है। तो इसमें से कुछ कुछ होते हैं इंपॉर्टेंट जो पूछते हैं, वो सारी चीजें आप कॉमन सेंस से बता सकते हो और कोई भी एक एग्जाम्पल फिक्स नहीं होता। लिक्विड सॉल्यूशन के बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ग्लूकोज इन वाटर की जगह आप बोल सकते हो सोडियम क्लोराइड इन वाटर, वो भी है सॉलिड। तो इस तरह बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो। इनके केस में थोड़ा एग्जांपल सोचना मुश्किल हो जाता है। जैसे सबसे पहले इसमें चले सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, कि कोई सॉल्यूशन में जो सॉलिड सॉलिड हो, तो देखिए सारे लोग गायब जाएंगे, तो इसमें जैसे ये हो गया कॉपर इन गोल्ड। अब जब ये चीज आ गया तो कॉपर इन गोल्ड के बारे में थोड़ा बताते हैं कि जैसे कि जो लोग बोलते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड, तो 24 कैरेट 24 कैरेट गोल्ड प्योर होता है, बट आप उसको मोल्ड नहीं कर सकते, कोई भी ज्वेलरी नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं बना सकते। क्यों, बहुत सॉफ्ट होता है। 24 कैरेट गोल्ड को आप ऐसे लेके दबा दोगे वो दब जाएगा पूरा, तो उससे कुछ ज्वेलरी नहीं बना सकते। उसमें कॉपर मिक्स करते हैं, किस लिए, हार्डनेस के लिए, कि उसको जो भी शेप दे वो शेप ले ले। तो मैक्सिमम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड होता है 22 कैरेट, 24 जैसा उसको ऑर्नामेंट में बना नहीं सकते, ठीक है। तो कॉपर गोल्ड ये होता है सॉलिड सॉलिड को मिक्स करके कर दिए। अब सॉलिड लिक्विड देखें, उसमें लिखा हुआ है अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। अब ये जो है अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे जब हमारा चैप्टर आएगा मेटलर्जी, ठीक है। आप ऐसा मान लीजिए मरकरी का जब ओर निकलता है उसमें सोडियम मिक्स होता है,
उसको मिक्स किया जाता है, लिक्विड सॉलिड का वो हो गया, ठीक है। गैस गैस के क्या है, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। यही मैं बोल रहा था कि इसके थोड़े से एग्जांपल अजीब होते हैं जो समझ आता है। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। अब इसमें क्या है, सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट सॉलिड है। सॉलिड के अंदर किसी गैस को मिक्स कराना सोचने में ही काफी हार्ड होता है कि आप खुद सोच के देखो कि सॉलिड कोई चीज है जिसके अंदर आप गैस को मिक्स करा के सॉल्यूशन बना रहे हो। ये सॉलिड हमारे पास है मार्कर, इसमें हम कुछ गैस ऐसा मिक्स नहीं कर सकते और सॉल्यूशन बना दिए, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि देयर इज अ बॉन्ड, एक बॉन्ड बनना चाहिए। अभी मैं इसको गैस में डाल दूं, जैसे मान लो फ्रीजर में डाल दूं जिसमें H2O की गैस है, ठीक है, वाटर वेपर हो, अब उसमें इसको डाल दूं तो ये क्या मिक्स थोड़ी होगा, इसके लेयर पे आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, बट मिक्स नहीं होगा। जैसे ही ये बाहर आएगा सॉल्यूशन कुछ रहेगा ही नहीं, बॉन्ड था ही नहीं। तो इसके लिए आपको याद रखना सॉलिड गैस में सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम के अंदर बॉन्ड बना देता है, जैसे आप लोग रिएक्शन पढ़ोगे तो उसमें हाइड्रोजन इन पैलेडियम करके आता है, ये दो साथ में रह लेते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हुआ बेसिक सॉल्यूशन का आइडिया कि सॉल्यूशन है क्या, सॉल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, तो कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे चलने की, कैसे कॉन्सेंट्रेशन और कैसे चीजें निकालते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा दिया हुआ है वो है मास परसेंटेज, ठीक है। मास परसेंटेज है जिसमें हम वेट बाय वेट काम करते हैं।